हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट है। वैसे तो बच्चों मैं चाहूं तो एक विधि का एक प्रश्न करा दूं और प्रश्नावली खत्म कर दूं, लेकिन आप लोगों का डिमांड रहता है कि सर एग्जाम्पल के साथ कराइए, पूरे प्रश्नों को कराइए। भले ही कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यही टास्क है हमारा बच्चों की अधिक से अधिक बच्चे समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं, नहीं तो फिर क्लियर ही नहीं हो पाएगा आपका भाई प्रश्नावली कहाँ सॉल्व करें, कैसे क्या करें। देखिए वर्धमान और ह्रासमान फलन हमारे पास दिया रहेगा, चेक करना रहेगा कि एक निश्चित अंतराल पर चेक करना है कि वर्धमान या ह्रासमान है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, जैसे हमारे पास कोई फलन दे के रखा है, फिर उसका अवकलन करना है और जो भी लिमिट दिया रहे उसका मान रखना है। यदि वो 0 से बड़ा है तो आपका वर्धमान होगा, और यदि बच्चों 0 से छोटा है तो ह्रासमान। क्या मेथड है ध्यान रखिएगा, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको नहीं समझाने वाला, केवल मुद्दे की बात मैं ये कह रहा हूँ बच्चों। जो आपके पास फलन है, फलन में क्या करना है, सबसे पहले अवकलन करना है। अवकलन के बाद उसका लिमिट रखना, जो भी लिमिट दिया रहे या लिमिट निकल कर आए उसको भी मैं निकाल कर बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो जो भी लिमिट दिया रहे उस फलन पे मान रखना, मतलब अवकलज जो हमारा प्राप्त होगा, यानी एक बार फलन का अवकलन करने के बाद जो हमें एक नया फलन मिलेगा उस पे वैल्यू रखेंगे, जैसे x का ही मान रखेंगे। अब 0 से यदि बड़ा आया तो आपका वर्धमान, और यदि 0 से छोटा है तो आपका ह्रासमान कहलाता है। चलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे प्रश्न से, ठीक है। सीधा प्रश्न से हम बात करेंगे बच्चों, प्रश्न जहाँ पे रहेगा उसके आधार पर आप समझोगे। जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, दिखाइए कि जो फलन है, दिखाइए कि जो भी फलन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग टू आर, रियल नंबर के लिए वर्धमान फलन है। रियल नंबर के लिए वर्धमान फलन चेक करने के लिए बोला है। तो प्रश्नावली हमारा बच्चों कौन सा है, 6.2 पर एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, 8 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 8। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि fx आपके पास दे के रखेगा, कोई भी प्रश्न रहेगा fx दिया रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक बच्चों, इतना दे के रखा है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं अपन। इतना दिया है, जब अवकलन करेंगे तो f डैश x आएगा। अवकलन कर दीजिए, x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का 2x आता है, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आप देखिए कि 4 है ना, और यहाँ पर x का अवकलन 1 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 4। अब आप सोचो कोई भी रियल नंबर ले लो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं हम। f डैश x बराबर, इसको रीअरेंजमेंट करिए, 3 बाहर ले लीजिए। 3 बाहर लेने पे कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक काम करता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 धन 1। अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, 3 बाहर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ये बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब आप ही बताओ f डैश x हमारे पास इतना आ चुका है। अब x में किसी भी अंक को रखोगे, माइनस रखो प्लस रखो, रियल नंबर का कोई भी अवयव रखोगे तो ये हमेशा ये क्या होगा बच्चों, वर्ग लगा है इसलिए प्लस देगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि x आप कोई भी नंबर रखोगे, x का कोई भी नंबर रखोगे, मतलब 2 3 माइनस 4 माइनस 8 कुछ भी रखो, लेकिन वर्ग लगा है तो प्लस दे देगा। मतलब x के रियल नंबर के लिए जो हमारा f डैश x है, f डैश x है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा, मैंने बताया ना कि कोई भी फलन दिया है उसका अवकलन करना है। अवकलन के बाद जो भी लिमिट दिए के रखा है, जैसे यहाँ पर लिमिट एक प्रकार से रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए हमको चेक करना है, तो रियल नंबर कोई भी रखोगे तो आपका बच्चा यहाँ पर देखो f डैश x 0 से बड़ा आएगा, सीधा फंडा बच्चों वर्धमान फलन है, ठीक है। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हो फलन जो आपका f है बच्चों, फलन f है r पर, मतलब रियल नंबर पर वर्धमान है। क्या है बच्चों, वर्धमान है, ठीक है। यदि 0 से छोटा होता तो आपका ह्रासमान आ जाता। ओके, चेक कर लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर आपका 9 चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपका 9। यहाँ पर सबसे पहले ये दे के रखा है कि f x बराबर दिया बच्चों cos x, तो f डैश x बता दो
तो एफ डैश एक्स हो जाए, कास का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लिमिट दे रखा है। प्रश्न पहले अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पहला आप यहाँ पर देखिए, 0 से पाई में, 0 से पाई में हासमान चेक करना है, पाई से 2 पाई में वर्धमान चेक करना है, और 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान ना तो हासमान। कब कहलाता है ना तो वर्धमान ना तो हासमान? कब कहलाएगा बच्चों? जब ऐसा फलन मिल जाएगा कि उसमें वर्धमान भी और हासमान भी है, दोनों चीज़ है, मतलब प्लस भी आ रहा है और कुछ चीज़ों में माइनस भी आ रहा है। इससे पता चल जाएगा कि वर्धमान और हासमान है। अब देखिए, सबसे पहले मैं साइन के लिए एक थोड़ा सा आपको वो समझा दूं कि साइन का आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये आपका पाई हो गया, फिर बच्चों पाई से 2 पाई में माइनस चलता है, पाई से 2 पाई में माइनस चलता है, फिर 2 पाई से फिर प्लस में चलता है 4 पाई तक। ये साइन का ग्राफ है। इससे पता चलता है जब 0 डिग्री है, 0 से 180 तक प्लस चलेगा, फिर 180 से 360 तक, हाँ 0 से 180 तक प्लस चलेगा, 180 से 360 तक 2 पाई तक, ठीक है, माइनस चलता है साइन, फिर 2 पाई से 4 पाई तक प्लस होता है, मतलब साइन का मान आता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लगाते हैं, पहला कंडीशन बोल के रखा है ए नंबर, चूंकि अंतराल क्या बोल रखा है? 0 से पाई में, 0 से पाई रखें तो बताइए आप लोग क्या मिलेगा? 0 से पाई, 0 से पाई साइन क्या देगा? प्लस देगा। तो जब प्लस देगा, लेकिन इस ये वैसे ऋणात्मक है तो भले प्लस देगा, लेकिन इस ऋण चिन्ह के कारण, इस ऋण चिन्ह के कारण आपका ऋणात्मक आएगा, इसलिए एफ डैश एक्स जो है हासमान होगा। चूंकि हम यदि बात करें, चूंकि प्रत्येक एक्स के लिए, जो कि एक्स कहाँ से कहाँ तक के लिए हो, 0 से पाई के लिए, पाई के लिए जो आपका साइन एक्स है, जो साइन एक्स है बच्चों 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, क्योंकि धनात्मक है तो 0 से बड़ा आता है। किंतु एफ डैश एक्स यहाँ पे धन भले है, लेकिन ऋण चिन्ह के कारण छोटा है 0 से। अतः जो आपका अंतराल है 0 से पाई में जो फलन है बच्चों, एफ क्या है? हासमान है, हासमान है, क्योंकि 0 से छोटा आ गया। दूसरा कंडीशन बोला है पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के लिए, ठीक है, मतलब प्रत्येक x का मान जो बिलोंग कर रहा है पाई से 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई ये आपका ऋणात्मक चिन्ह देगा, के लिए साइन एक्स का मान, साइन एक्स का मान आएगा 0 से छोटा। साइन एक्स का मान भाई नीचे ऋणात्मक है तो साइन एक्स का मान 0 से छोटा आएगा। किंतु एफ डैश एक्स ये आएगा 0 से बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह आएगा तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन आ जाएगा। अतः आपका पाई से 2 पाई पे में जो फलन है वो वर्धमान है। ठीक, तीसरे नंबर पे बच्चों हम समीकरण 1 और 2, जैसे ए और बी हम मान के चलते हैं, ये आपका ए था और ये आपका बी था। ए व बी से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि भाई साहब 0 से 2 पाई यदि हम लेकर चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस भी माइनस दोनों चीज़ देगा। जब ये प्लस देगा तो माइनस आएगा, और जब माइनस देगा तो प्लस आएगा, तो दोनों चीज़ है। तो ए और बी से स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई के लिए साइन का मान कभी कभी 0 से छोटा भी होगा, ठीक है, साइन का मान 0 से बड़ा भी होगा। इसलिए फलन ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है।
मतलब दोनों चीज आ जाए तो चेक हो जाता है कि ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक आपका 10 देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ लें। अंतराल ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। ये फलन दे के रखा है, पहले अंतराल निकालना है, फिर चेक भी करना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है। पहले अंतराल देके नहीं दिया है बच्चों, पहले अंतराल निकालना है। पहले हमको क्या करना है, अंतराल निकालना है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है, ठीक है। आपका एफ एक्स दे के रखा है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। बच्चों जब एक बार आप कलन लगाओगे तो डैश लग जाएगा। तो देखिए जरा, एक बार आप कलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 4 है, x का आपका कितना हो जाएगा 0। तो आपका एक बार आप कलन करने पर इतना आया। लेकिन जब हम यहाँ पर बच्चों लिमिट निकालना चाहते हैं तो लिमिट के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा एफ डैश एक्स आता है ना, इसको 0 के बराबर करते हैं। मतलब 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर आपका कितना हो गया 4/2 मतलब 2, यानी x बराबर 2 आ गया। मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंतराल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बच्चों आपका 2 आ गया है, तो 2 से इधर जब चलेंगे तो माइनस अनंत होगा, और 2 से इधर जब चलेंगे बच्चों तो आपका प्लस अनंत होगा। सही है कि नहीं, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत। मतलब यहाँ से हमें 2 अंतराल मिलेगा, एक माइनस अनंत से 2 के बीच और एक प्लस अनंत से 2 के बीच, 2 चीज़ मिलता है, ठीक है। यानी एक हमारे पास एक रेखा मिल चुका है, x बराबर 2 वास्तविक रेखा, ये एक आपका रेखा ही है, वास्तविक रेखा मिला है बच्चों को 2 अंतराल में, 2 असंयुक्त का मतलब अलग अलग, 2 असंयुक्त अंतराल। 2 असंयुक्त अंतराल कौन कौन सा हो गया बच्चों, एक हो गया आपका माइनस अनंत से 2, व एक आपका आ गया 2 से अनंत में x बराबर 2 वास्तविक रेखा को 2 असंयुक्त अंतराल -2 से +2 और 2 से अनंत में विभक्त करता है, 2 भागों में बांटता है, विभक्त करता है। अब हमको चेक करना है वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है, चेक करना बच्चों। अब देखिएगा पहला स्टेप है, हम चेक करते हैं। हम जैसे मान लीजिए माइनस अनंत से 2, माइनस अनंत से पहला कंडीशन निकाल रहे हैं ना, माइनस अनंत से 2 में हम बात करते हैं एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ पर बच्चों जब भी हम 2 से छोटा रखेंगे, 2 से छोटा रखेंगे तो 1 रखेंगे तो भी हमारा माइनस आएगा, -2 रखेंगे तब भी माइनस आएगा, 3 रखेंगे तब पर भी माइनस आएगा, 4 रखेंगे तब पर भी माइनस। मतलब माइनस में भाई 2 से छोटा में माइनस रखेंगे, भाई 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, फिर उससे छोटा -1 रखेंगे तो माइनस आएगा, -2 रखेंगे तो माइनस आएगा, -3 रखेंगे तो माइनस। मतलब 2 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस ही देगा। सही है कि नहीं। इसमें जो एफ डैश एक्स का मान है वो 0 से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, ठीक है, 0 से छोटा होगा पहली बात। और जब 0 से छोटा है अतः अंतराल माइनस अनंत से 2 में फलन कैसा बच्चों, ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब हम 2 से अनंत रखते हैं, मतलब 2 से अधिक रखेंगे, 2 ही रख दो बच्चों, 2 रखोगे जब आप तो 2 दूना 4, 4 में 4 घटाओ 0, फिर जब आप 3 रखो 3 दूना 6, 6 में 4 घटाओ तो आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 4 रखोगे 4 दूना 8, 8 में 4 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस आता है, मतलब 2 से बड़ा कोई भी अवयव रखो तो प्लस आएगा। मतलब 2 से अनंत रखते हैं जब हम तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है, आता है कि नहीं। अतः जो आपका अंतराल है 2 से अनंत में फलन या एफ कैसा बच्चों, वर्धमान है। दोनों चीज हमको चेक करना था तो चेक हो गया, ये वर्धमान है, ठीक। तो ये ऐसे फलन वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। सबसे दिक्कत जाया करता बच्चों जानते हैं किसमें, सबसे दिक्कत जाता है आपका जो साइन और कास वाला फलन होता है।
अभी लंबा चौड़ा कहानी शुरू होगा, अभी निश्चिंत रहें, आपको यहाँ पे फंसाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब 1 ही मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है। वही अंतराल ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए लंबा चौड़ा अंतराल है, अंतराल ज्ञात करना है 4x³ - 6x² - 72x + 30। सेम प्रोसेस है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर आपका आ गया 11, ठीक है। fx बराबर सबसे पहले जो भी दिया रहे तो कितना है 4x³ - 6x², 72x प्लस में है कि माइनस में है, +30, ठीक है। ध्यान रखना गलत ना होने पाए, नहीं तो फिर गलत है। पहले इसका अंतराल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अवकलन करना पड़ता है f'(x). अवकलन कर दीजिए, 4 × 12x², 6 दूनी 12x, और ये आपका 72 आएगा, बाकी तो खत्म, ठीक है। फिर 4 × 12, 6 दूनी 12 और ये 72x, ठीक है भाई साहब। चलो कहानी में ट्विस्ट है, आगे देखते हैं। 12 कॉमन ले लो तो x² - x और 12 × 6 = 72, ये आ गया। इसको तोड़ो बच्चों, इसको तोड़ो आप लोग, तो x² - 3x + 2x कर सकते हैं हम इसको। दसवीं का सब समीका पता है ना, जोड़ने घटाने पर आपका 1 आए तो 3 में 2 घट जाएगा तो 1 आए, -1 आ जाएगा। 3 का 2 गुणा करें 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर के x कॉमन लो तो x - 3 + 2 कॉमन लो तो x - 3, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों आपका? आ गया यहाँ पर x - 3 आ गया और x + 2 आ गया। अब यहाँ से हमको अंतराल निकालना है f'(x). अब हमको क्या करना बच्चों? अंतराल निकालना है। अंतराल के लिए क्या करना पड़ता है? f'(x) = 0। अंतराल के लिए, अंतराल के लिए तो f'(x) बराबर कितना करना पड़ता है? 0। मतलब x - 3 और x + 2 बराबर 0। तो आपके पास यहाँ 12 भी रख दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो x का मान आएगा +3 और एक तो आपका -2 आएगा। यहाँ पर देखो +3 और -2। अब इसकी एक रेखा बनाएंगे, अब इसकी एक रेखा बनाएंगे। रेखा कैसे बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, रेखा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाता हूँ, देखिएगा। इधर आपका होगा -अनंत, इधर आपका हो जाएगा +अनंत। आपका आया है +3, क्या क्या आया बच्चों? +3 और -2, मतलब पहले -2 इधर आया होगा बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा +3। अब अंतराल कितने हो जाएंगे? -अनंत से -2 और -2 से +3 और +3 से +अनंत। अब इन 4 अंतरालों पर f'(x) पर वैल्यू रखकर प्राप्त करना है। मतलब इनके बीच का मान हम यहाँ पे रखेंगे, और यदि प्लस आ जाएगा तो वर्धमान हो जाएगा, और यदि वो माइनस आ गया बच्चों तो आपका ह्रासमान हो जाएगा। यदि प्लस आया तो वर्धमान, और यदि माइनस आया तो आपका ह्रासमान। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास 3 और -2 आया है वो वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल में विभाजित करता है। मतलब जो हमारे पास बच्चों आ चुका है, एक तो बिंदु मान के चलते हैं, x बराबर आपका आया है -2 व x बराबर 3। वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल, एक तो बच्चों -अनंत से -2, चाहे 2 ही प्रश्न पढ़ो लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए। -2 से +3, यहाँ पे +3 ना भी लिखते तो भी चलता, 3 भी लिख देते तो भी चलता। अब वह 3 से आपका बच्चों +अनंत में विभक्त करता है। विभक्त कर दिया बच्चों 3 अंतराल में। अब तीनों अंतराल में चेक करनी है। सबसे पहले आप f'(x) देख लो, नहीं तो फिर f'(x) ही नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या आप इसे देख लो, इसको देख लो, जिसको वो देखना है देख सकते हो। तो पहला पॉइंट बच्चों, अंतराल हम कौन सा लेकर चलेंगे? -अनंत से -2। तो यहाँ पर लिख लीजिए अंतराल, पहले स्टेप में करते हैं ना, अंतराल -अनंत से -2 में f'(x)
बताओ ये 0 से छोटा आएगा कि 0 से बड़ा आएगा? मतलब -2 से छोटी अंक रखेंगे तो देखो बच्चों, जब भी -2 से छोटी अंक रखेंगे तो -3, -4, -5 तो ये तो ऋण ही आएगा। और इसमें हम -2 से छोटी अंक रखेंगे, -4, -5 तो माइनस आएगा, ये भी माइनस देगा, ये भी माइनस, इसलिए प्लस हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, वैसे इतना आसानी से समझ में आता भी नहीं इन लोगों को। जैसे मैं -2 से छोटी अंक रख रहा हूँ, -2 से छोटी अंक -4, तो यहाँ पर देखिएगा ना, -4, -3 ये रख दिया, 12 है ये बच्चों। यहाँ पर आपका -4 + 2। अब आप देखो यहाँ पे -7 आ जाता है और -4 में +2 आ जाएगा तो -2 आएगा, सही है कि नहीं भाई? ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो 7 दूनी 14 है, मतलब प्लस में आ गया, इसका गुणा भी प्लस में आएगा। मतलब जब हम माइनस अनंत से -2 के बीच में, यानी -2 से छोटी अंक लेते हैं बच्चों, तो f' का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है। ये कैसे आप चेक भी कर सकते हो बच्चों, f' से, ठीक है। आप अंतराल ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं है, ठीक है। अतः माइनस अनंत से -2 में फलन f क्या है बच्चों? वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। आप चेक भी कर सकते हो, यदि चेक करना है तो लंबा चौड़ा कहानी है, चेक कर लो। उसके बीच में अंतराल आपको चेक करना, चेक कर सकते हो, बिना चेक किए ही हम कर सकते हैं। आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक आपको लिख देना है और फिर अगला अंतराल हमारा शुरू होता है। सेकेंड नंबर अंतराल हमारा दूसरा शुरू होगा बच्चों, कहाँ से हमने चला? -2 से 3 में। अब f' बताओ आप, f' मैं आपको चेक करता हूँ, मैं या -2 से 3 के बीच में आपका 1 होगा, तो मान लीजिए आपका f' क्या कहता है? 12 है, x - 3 और x + 2। अब आप 1 रख दो, 1 - 3 और 1 धन 2। देखो भाई 12, ये -2 आएगा और +3, 12 3 36 दूना 72, -72 ऋणात्मक आ गया और ऋण चिन्ह आ गया, मतलब 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा आएगा। अतः अंतराल जो आपका बच्चों आया, अंतराल -2 से 3 में फलन क्या है? हासमान है। क्या है? हासमान है। हम देखिए पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, इससे आपका प्रश्न सॉल्व है, लेकिन कंडीशन समझाते चलता हूँ, सिस्टमेटिक बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। तीसरा पॉइंट मतलब तीसरा अंतराल हमारा अंतराल हो जाएगा, अंतराल कहाँ से बच्चों? 3 से अनंत में। अब प्लस का वैल्यू रखेंगे, अब बड़ा वैल्यू रखेंगे तो ऑलरेडी यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ x - 3, 3 से बड़ा रखेंगे तो ये धन देगा, ये भी धन देगा, जब दोनों धन देंगे तो धन ही आएगा, ठीक है। में आपका फलन जो है f(x) वो 0 से बड़ा होगा। अतः अंतराल 3 से अनंत में f जो है, फलन जो है वो वर्धमान है। फलन कैसा बच्चों? वर्धमान है। चीज़ें क्लियर? ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। कौन सा एग्जाम्पल नंबर था? एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल नंबर आपका 12 शुरू होगा। इसकी कहानी लंबी चौड़ी है बच्चों। देखिए प्रश्नावली के पहले एग्जाम्पल समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपका फलन है sin 3x है, ठीक है, और बोल के रखा है कि 0 से π/2 के बीच ही हमें चेक करना है, अनंत पे नहीं जाना है, 0 से π/2 के बीच ही चेक करना है, ठीक। वर्धमान और हासमान चेक करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं f(x) बराबर आपके पास है बच्चों sin 3x। अब जब हम अवकलन करते हैं तो साइन का तो आपका cos आ जाएगा, लेकिन जो भी कांस्टेंट आता है सामने आता है। अब ये cos का जो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि इस प्रकार से शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री पर आपका एक मान ही होता है, फिर ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये कहानी है, कहानी में ट्विस्ट है। बाकी हम ये बता रहे हैं भाई 0 से π/2 के बीच ही निकालना है, चाहे जो भी लिमिट आ जाए,
लिमिट की तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल cos x का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पर हमें वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी समझने में। क्योंकि भाई जब भी 0 डिग्री रखते हैं cos का तो 1 आता है, तो 1 यहाँ पे आ गया। फिर 90 जब हम रखते हैं तो 0 डिग्री आता है, ठीक है 90। फिर आपका हो जाएगा 90 के बाद 135, ठीक है, यहाँ पे आपका 135 डिग्री आएगा। फिर यहाँ पर बच्चों आपका आ जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे π/2 आता है, ठीक है, ये π/2 है 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ये, फिर π/2 पर यहाँ पे ये आपका π/2 है, तो यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, है ना, माइनस में जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आएगा 3π/2, कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि यहाँ से यदि हम बात करें लिमिट कैसे निकालेंगे, अंतराल के लिए कैसे किया जाता है। भाई अंतराल तो ये बोला है कि इसके बीच चेक करना है, लेकिन ये कास का अंतराल कैसे चेक करेंगे। भाई थोड़ा सा अंतराल चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अंतराल की बात करें तो f' बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब 3 cos 3x बराबर 0, मतलब cos 3x बराबर 0। अब बताओ बच्चों, कास के कितने कितने डिग्री का मान 0 होता है, कास के कितने कितने डिग्री का मान 0 होता है बताओ आप। तो 3x का मान मतलब इस थीटा का मान या तो π/2 पर ले सकते हो, 0 होता है 90 डिग्री पर। इसके बाद जब आप जाओगे 3π/2, इस पर भी 0 होता है, मतलब यहाँ पर आप देख लो ना, कास 90 का मान भी 0 होता है और 3π/2 का मतलब क्या हो गया 270 डिग्री पर 0 होता है। मतलब यदि इसको पक्षांतर कर दूं तो x बराबर आपका निकल कर आ जाएगा, जब इसमें भाग जाएगा बच्चों तो π/6 आ जाएगा, और इसमें भाग जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा। मतलब इस फलन से तो हमें 2 मान आ चुके हैं। अब 2 मान आ चुके हैं और बोल के रखा है हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पर बोला है भैया 0 से, कहाँ से 0 से, किसके बीच में π/2 के बीच में, लेकिन बीच में एक और अवयव आ चुका है π/6। तो अब हमें 2 अंतराल मिल चुका है, एक ये अंतराल और एक ये अंतराल, तो 2 असंयुक्त अंतराल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, सही है कि नहीं। मतलब x बराबर जो π/6 हमें मिल चुका है, ये जो है अंतराल 0 से π/2 को 2 भागों में बांट दिया, को 2 असंयुक्त अंतराल, कौन कौन सा संयुक्त अंतराल बच्चों, एक तो आपका 0 से π/6 में बांट दिया और दूसरा π/6 से π/2 में बांट दिया, में विभाजित करता है। बड़ा समस्या हो गया यार, बड़ा समस्या हो गया भाई। इसको दो भाई यहाँ पे बोल के रखा था कि चेक करना है केवल और केवल पाई से π/2 में, लेकिन जब हमने कास को लेकर लिमिट निकाला तो ये 2 वैल्यू आ गए, ये 2 वैल्यू पर 0 देते हैं, तो π/6 भी आ गया ना, लोचा कर दिया। तो π/6 जब बीच में आ गया भाई, π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, 0 और 90 के बीच में आता है 30। तो एक तो चेक करेंगे 0 से 30 में, और दूसरा चेक करेंगे आपका ये π/6 क्या है 30 है, 30 से 90 के बीच में, दोनों कंडीशन पर चेक करेंगे। और फलन कहाँ पे रखेंगे, मान कास पे रखेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा बच्चों चेक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी कि भैया पहला नंबर अंतराल, हम पूरा सिस्टमेटिक लिख रहे हैं, अंतराल 0 से π/6 पर f'(x), हम इस बार क्या करेंगे मान ही रख देते हैं, कास हो गया 3x का मान कितना हो गया π/6 के बीच में, मान लीजिए हम कोई और ले सकते हैं, π/6 है ना, 0 से π/6, π/6 का मतलब क्या होता है बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 12 डिग्री रख दूँ, तो मतलब π/12, 12 रख रहा हूँ ना इसके बीच का, क्योंकि π/12 जो है वो है किसके किसके बीच का, 0 और π/6 के बीच का। तो यहाँ पर मैं सिर्फ चेक तो करना बच्चों, 3 cos, यहाँ पे काट दो 4,
तो आपका आएगा cos पाई बाई 4, इसका मान आता है 1, 3 गुणे 1 बराबर 1, मतलब एफ डैश एक्स का जो मान आया 1 आया वो 0 से बड़ा है कि नहीं। अतः अंतराल 0 से पाई बाई 6 पर जो f है बच्चों वो वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है। दूसरा नंबर चेक करते हैं। अंतराल आपका 0 से पाई बाई 6, ये तो हो गया भाई, पाई बाई 6 से पाई बाई 2, मतलब 30 से 90 के बीच में, 30 से 90 के बीच में 45 आता बच्चों। तो एफ डैश एक्स बराबर 3 cos 3 पाई बाई 4, इस बार पाई बाई 4 चेक कर रहे हैं, ठीक है, पाई बाई 4 चेक करेंगे, क्योंकि पाई बाई 4 जो है 45 जो है वो किसके किसके बीच का है? पाई बाई 6 और पाई बाई 2, मतलब 30 और इसके बीच का है। अब बच्चों ये 45 तियां 135 होता है ना, 45 तियां 135, और cos 135 का मान ऋणात्मक आएगा बच्चों। तो इसका मान कितना आता है? 135 का मान लगभग आता है -1/√2, ठीक है। तो ये आपका ऋणात्मक आ गया -3/√2, मतलब एफ डैश एक्स का मान आ गया 0 से छोटा। अतः अंतराल पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में जो f है वो हासमान है। कैसा बच्चों? हासमान है। वर्धमान में था तो अधिक था, हासमान में है तो कम है। ये चेक करना होता बच्चों वर्धमान और हासमान। कैसा लगा भाई साहब आप लोगों को? मजाक लग रहा होगा। और अब आज का आखिरी सवाल है जिसे हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स और कास एक्स है। लिमिट दे के रखा है कि 0 से 2 पाई के बीच ही निकालना है। 0 से 2 पाई, इससे आगे बढ़ना नहीं है बाबू, 0 से 2 पाई के आगे बढ़ना नहीं है, बोल के रखा है, कंडीशन दे के रखा है, जबरदस्ती नहीं करना है। तो एग्जाम्पल नंबर हम देखेंगे 13 है। तो सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास कितना है बच्चों? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन का एक्स। अब हमको बच्चों अंतराल के निकालना है, तो एफ डैश बराबर 0, मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, मतलब साइन एक्स बराबर आपका कॉस एक्स, अर्थात इसको पक्षांतर कर दो, साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर आपका 1, तो टेन एक्स बराबर आपका 1। तो भैया तो टेन एक्स बराबर 1, मतलब जो अंतराल आएगा, तो यहाँ पर बच्चों एक टेन एक्स मतलब 1 होता है 45 का मान। इसके पहले मैंने कहीं पे गलती किया है क्या? थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, कहीं पे भी गलती किया है तो सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पे cos पाई बाई 4, cos 45 का मान जानते हैं कितना होता है? 1/√2, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो होता है -1/2, ये देखो यही होता है ना, जब कई दिनों से ना पढ़ाओ तो भूल जाता है मान। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये अपन 2 कर देंगे, बाकी कोई परेशानी नहीं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मान ध्यान देना, बाद में जो बच्चा देखेगा तो कमेंट तो करेगा कि सर आपने गलत पढ़ाया, बाकी वही चीज़ें प्लस माइनस से मतलब रहता है। तो यहाँ पर टेन का पाई बाई 4 हो जाएगा। एक तो आपका 45 डिग्री मान दे देगा, तो फिर पाई बाई 4 के बाद और कौन सा देगा बताओ भाई? 270 डिग्री पे आएगा, क्योंकि टेन जा करके हाँ 270 हो जाएगा, मतलब 270 का 3 पाई बाई 4 नहीं आएगा, तो 270 के पहले आता 225 डिग्री, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 4। इस पर आपका बच्चों टेन जो होता है क्या देता है? +1 देता है। हम यहाँ से मान निकालेंगे बच्चों, यहीं पे सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, और यहाँ पे भी गलती हो गया तो फिर पूरा प्रश्न गलत हो गया। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ लगभग 2-3 साल से देखा ही नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो जाता है। टेन एक्स बराबर 1, तो 1 बच्चों पाई बाई 4 पर मान देगा, ठीक है, और 5 पाई बाई 4 पर मान देगा। ओके, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/2, ओके 1/2 है। ओके, चलिए अब ये जो है बच्चों 2 भागों में बांट देगा। बड़े भैया, एक तो हमारा था 0 डिग्री और एक तो था 2 पाई।
अब इसी के बीच में आ गया π/4 और आपका आ गया 5π/4। मतलब अभी 4 अंतराल हैं यार, और 4 अंतराल पे चेक करना है, 4 अंतराल पर चेक कर, इस पे वैल्यू पुट कर देना, फटाफट आपका चेक हो जाएगा। हालांकि मैं अब यहाँ पे चेक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ठीक है। पहला कंडीशन, पहला जो है अंतराल, अंतराल कहाँ से कहाँ तक में, 0 से पाई। हमें अंतराल कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है, पहले लिखना पड़ेगा ना कि भाई x बराबर π/4 व 5π/4, ठीक है, से 4 असंयुक्त अंतराल, 4 असंयुक्त अंतराल प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला अंतराल बच्चों आपका 0 से π/4 में, 0 से π/4 में मैं मान के चलता हूँ π/6, जो कि किसके बीच में बच्चों, 0 से π/4 में। मैं चेक भी करूँगा f' मतलब आपका कॉस कितना हो जाएगा, π/6 माइनस साइन π/6। अब बताओ भाई cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 और इसका 1/2, तो कितना हो जाएगा, √3 - 1/2। कुछ भी है आपका प्लस ही आएगा, कुछ भी है आपका प्लस ही आएगा, जो कि आपका 0 से बड़ा ही है, यानी f' जो है बच्चों 0 से बड़ा है। अतः अंतराल 0 से π/4 में जो f है क्या बच्चों, वर्धमान है। वर्धमान आ गया, क्या आ गया, वर्धमान आ गया, वर्धमान, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 0 से π/4 में आपका फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक। चलिए भाई साहब, कितने अंतराल मिल रहे हैं, ये आपका अंतराल, ये दूसरा अंतराल और इसका तीसरा अंतराल, ठीक है। तो दूसरे अंतराल में बच्चों, दूसरे अंतराल की बात करता हूं, कहां से, अंतराल आपका इस बार कहां से चलेगा, π/4 से, π/4 से 5π/4 में। अब इसमें π/4 का मतलब क्या है बच्चों, आपका हो गया π/4 का मतलब हो जाता है 45 डिग्री और 200, ये आपका हो जाएगा 225 डिग्री। इसके बीच कोई भी कोण ले लो आप, 180 ही ले लो और 180 इस पे रखो, 180 इस पे रखो, cos 180 और sin 180, कुछ भी आप रख दो। अब फिर देखो कितना आ रहा है, तो जब हम cos 180 रखेंगे 0 आएगा, sin 180 रखेंगे तो -1 आएगा, तो मतलब -1 आएगा, तो f' जो है वो 0 से छोटा आएगा। अतः फलन π/4 से 5π/4 में हासमान है, हासमान, ठीक है। इसके बाद बच्चों तीसरा जो आपका अंतराल आएगा, अंतराल 5/4 से 2π, इसके बीच में आप 2π में 270 डिग्री रख के देख लेना, जो f' का मान आएगा वो आपका बच्चों 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, आप चेक कर लेना। अतः फलन 5/4 और 2π में क्या है, वर्धमान है। मतलब मान रखोगे चेक होते जाएगा, मान जब रखते जाओगे बच्चों चेक होते जाएगा। मान रखना है जैसे यहाँ पे cos x और sin x में, अब इस पे आपको मान याद रखना है, क्योंकि अभी देखो जब पढ़ाते समय मिस हो गया था, यहाँ पे मैंने मान गलत रख दिया था और यहाँ पे मान गलत रख दिया था, इसलिए यहाँ पे मान गलत आ रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। ये
थोड़ा सा खेल होता है, आप जितना बढ़िया चार्ट बना लोगे माइंड में उतना अच्छे से इसको कर पाओगे। ये प्रश्न पहले भी मुझे लग रहा था कहीं गलत ना हो जाए बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा समझाना कठिन होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, क्लियर है। आपके यहाँ पे 3 अंतराल मिल रहे हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो 3 अंतराल में मैंने चेक कर लिया, 0 से π/4, π/4 से 5π/4, क्योंकि ये 225 डिग्री पर ही एक आता है ना, इसलिए ये मान दिया है। तो इस तरीके से आप निकाल लेना। अगले दिन हम प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली भी काफ़ी लंबा चौड़ा रहेगा, ऐसे आसानी से सॉल्व हो नहीं पा रहा नहीं है, क्योंकि प्रश्न 19 तक है। आप समझिए एक ही लेक्चर में 6-7 प्रश्न हो नहीं पाए हैं, है ना। और बच्चों लंबे चौड़े क्वेश्चन रहते हैं, क्या करें। आप लोग बस मेहनत करते चलें, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय तो लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।